आज हम पढ़ेंगे क्वांटिटिव एडजेक्टिव एंड उसमें मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ यूज़ ऑफ सम एनी। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में सम एंड एनी। ठीक है, तो हम देखते हैं सम और एनी का मीनिंग क्या होता है हिंदी में, और उसके बाद हम उसके यूज़ को समझेंगे और देन कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है, तो सम एंड एनी, सम यानी कि कुछ, ठीक है, एनी मतलब भी कुछ के अर्थ में होता है या तो कोई के अर्थ में होता है। ठीक, सम का उपयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले कुछ के अर्थ में करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम नहीं गिन सकते, उनके पहले हम कुछ के अर्थ में करते हैं। ठीक है, दूसरा, सम का यूज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी होता है। अगर चीज़ें ज़्यादा है, प्लूरल है, तो चलो गिन भी सकते हैं तो भी चलेगा, हमको क्या यूज़ करना है, सम। ठीक है, पहला अनकाउंटेबल के पहले सम, दूसरा ज़्यादा चीज़ें हैं तो प्लूरल रहेगी चीज़ें तो भी हम क्या यूज़ करेंगे, सम यूज़ करेंगे। थर्ड थिंग इज एनी के बारे में। एनी का यूज़ सिंगुलर नाउन के पहले होता है। अगर कोई नाउन सिंगुलर है तो एनी का यूज़ करेंगे, बट कोई नाउन जब सिंगुलर होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, ए और एन यूज़ करते हैं एक को दर्शाने के लिए। तो हमको यहाँ समझना है कि ऐसे नहीं बोलेंगे आई हैव एनी पेन, ऐसे नहीं बोलेंगे हम, आई हैव अ पेन ही बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जब इसमें हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तब हमने देखा था आई हैवंट एनी पेन, मेरे पास कोई पेन नहीं है। तो जो एनी का यूज़ सिंगुलर नाउन के पहले तभी होता है जब सेंटेंस या तो निगेटिव होता है या तो इंट्रोगेटिव होता है, ये आपको समझना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है जो एनी का यूज़ है वो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी होता है और आपका सिंगुलर नाउन के पहले भी होगा, दोनों में। तो एक छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। सम का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के पहले और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले। ठीक, एनी का यूज़ सिंगुलर बट सेंटेंस निगेटिव हो और सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो। दूसरा, अनकाउंटेबल है तो भी होगा लेकिन जब सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव या निगेटिव रहेगा तो। ठीक है, तो ये ध्यान रखो कि इंट्रोगेटिव निगेटिव में ज़्यादातर एनी ही आता है लेकिन अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, काउंटेबल होगा, प्लूरल रहेगा तो कहीं कहीं पे आपका निगेटिव में सम भी आएगा। ठीक है, चलिए, तो सेंटेंस ज़्यादा समझ में आएगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं, नोट पॉइंट, उसको आप लोग ध्यान रखोगे तो आपसे ये सारी चीज़ सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। आई हैव डैश बुक्स, क्या है ना, मेरे पास कुछ किताबें हैं, मैं ऐसा बोलूँगी। देखो यहाँ पे क्या है, ये प्लूरल है, काउंटेबल है, प्लूरल है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, सम यूज़ करेंगे। आई हैव सम बुक्स। नेक्स्ट, आई डोंट हैव डैश मनी, मनी इज uncountable, so because of that and also there is a don't, अनकाउंटेबल है तो हम सम तो यूज़ कर सकते थे, बट यहाँ पर क्या है, सेंटेंस निगेटिव है तो हम क्या यूज़ करेंगे, एनी यूज़ करेंगे। हम ऐसे बोलते मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं, आई डोंट हैव एनी मनी, ऐसा नहीं बोलेंगे आई डोंट हैव सम मनी, आई हैव सम मनी बट आई डोंट हैव एनी मनी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड थिंग इज देयर इज डैश वाटर इन द ग्लास, देयर इज डैश वाटर इन द ग्लास, पानी गिन सकते हो। इफ देयर इज अ ड्रॉप ऑफ वाटर सो यू कैन काउंट बट नॉट काउंट वाटर। ओके, और ड्रॉप ऑफ वाटर भी नहीं गिन पाओगे ना, हम ऐसा बोल सकते हैं वन ड्रॉप टू ड्रॉप लेते हैं हम, बट यहाँ पर नहीं। देयर इज सम वाटर। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ नंबर इज डू यू हैव डैश आइडिया अबाउट इट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आइडिया, बट यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा है, क्योंकि डू मैंने सामने लिखा है। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एनी का यूज़ करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान देना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हर जगह नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, ये भी देखना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अनकाउंटेबल नाउन तो एनी यूज़ कर लेना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस काउंटेबल नाउन तो आपको देखना है सिंगुलर है कि प्लूरल है। सिंगुलर रहेगी तो एनी, प्लूरल रहेगी तो सम। डू यू हैव सम आइडियाज़, अगर आइडियाज़ लिखा है यहाँ पे तो
तो मैं क्या बोलूँगी, सम बोलूँगी, क्योंकि ज़्यादा है चीज़ें, क्योंकि एनी तो ज़्यादा में यूज़ होता नहीं है। अनकाउंटेबल रहेगा तो कर लेना, लेकिन काउंटेबल रहेगा तो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट, ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज नॉट डैश नॉलेज अबाउट इट। तो देयर इज नॉट नॉलेज, ज्ञान, और ज्ञान वी काउंट, ठीक है। ज्ञान को हम नहीं गिन सकते, एक दो में नहीं गिन सकते। ज्ञान क्या है, कम और ज़्यादा होता है, ठीक है, काउंटेबल नहीं है। और ये चूंकि निगेटिव भी है तो हम क्या लेंगे, देयर इज एनी नॉलेज अबाउट इट, कोई ज्ञान नहीं इसके बारे में, कोई जानकारी नहीं, ठीक। आई हैव डैश नॉलेज अबाउट इट, मेरे पास क्या आएगा, कुछ सम आएगा। देखो ये एकदम नेचुरल चीज़ें हैं, ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। ये तो बनाए हैं हमने पॉइंट, लेकिन देखोगे तो नेचुरली वही आ रहा है। देखो यहाँ पे अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल में नॉर्मल में सम यूज़ होता है, लेकिन अनकाउंटेबल है और आपका निगेटिव सेंटेंस है तो एनी यूज़ होता है, समझ रहे हो। तो आई हैव सम नॉलेज अबाउट इट, मेरे पास इसके बारे में कुछ ज्ञान है, और देयर इजंट एनी नॉलेज अबाउट इट, या आई हैवंट एनी नॉलेज अबाउट इट, मेरे पास इस बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज आई हैव डैश मनी टू परचेज इट, क्या आएगा, मेरे पास कुछ पैसे हैं सो खरीदने के लिए, तो क्या आएगा, मनी इज अनकाउंटेबल, देन कैन पुट सम हियर, ओके। नेक्स्ट, आई डोंट हैव पेन, क्या आएगा, एनी, क्योंकि यह नेगेटिव सेंटेंस सिंगुलर चीज है तो एनी हो जाएगा। हैव यू डैश होप टू क्लियर दिस एग्जाम, क्या आएगा, हैव यू डैश होप टू क्लियर दिस एग्जाम, क्या आएगा। देखो होप मतलब आशा, आशा गिन नहीं सकते, थोड़ी आशा होती है, बहुत आशा होती है, ठीक है। आशा क्या है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल है, पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हैव यू एनी होप, क्या तुमको कोई आशा है पास होने की, समझ रहे हो, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। तो हैव यू एनी होप टू क्लियर दिस एग्जाम, तो क्या आएगा, हैव यू एनी होप। अगर मेरे पास आशा होती तो मैं क्या बोलती, मुझे कुछ आशा है, आई हैव सम होप, आई हैव सम होप टू क्लियर दिस एग्जाम, आई डोंट हैव एनी होप टू क्लियर दिस एग्जाम, समझ रहे हो, चीज़ें क्लियर हो रही है। चलिए, दीज आर डैश चेयर्स, दीज आर सम चेयर्स, यहाँ कुछ चेयर्स हैं, यहाँ क्या देखो प्लूरल है ना। चलिए, देयर इजंट डैश चेयर देयर, वहाँ कोई चेयर नहीं है, देयर इजंट एनी चेयर देयर, वहाँ कोई भी चेयर नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो है ना। क्या आएगा, एनी आएगा, क्लियर है, क्लियर हुआ समय नहीं। वैसे देखो तो वो डाउटफुल लगता है समय नहीं का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना, क्योंकि यहाँ पे एक बार को बोल देता है कि अनकाउंटेबल, दूसरे बार में फिर अनकाउंटेबल में यूज़ कर लेता है, बट छोटा सा क्लियर डिफरेंस कर लोगे, निगेटिव इंट्रोगेटिव में जो दिक्कतें होती हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है, ये ग्रामर बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को, एग्जाम में ऐसे ही बन जाएगा।